है ये। क्या कह रहा है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द सीरीज गिवन बिलो। तो हमें एक सीरीज दी हुई है जो उन्होंने क्रिएट की हुई है विद द हेल्प ऑफ टू लिस्ट, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, लिस्ट 1 में हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, लिस्ट 2 में कुछ स्पोर्ट्स के नाम दिए हुए हैं, और फिर हमने उसकी एक सीरीज क्रिएट करी है जिसमें लिस्ट 1 इज यूज्ड एज डेटा और जो लिस्ट 2 है वो इंडेक्स की तरह यूज हो रही है। एंड देन जो उसका लॉजिकल नाम है, स्कूल वन डॉट नेम इज इक्वल टू लेटर, तो हमने उसका नेम सेट किया हुआ है। ठीक है, अब आपको आउटपुट किसका बताना है? स्टेटमेंट 1 का, स्टेटमेंट 2 का, स्टेटमेंट 3 एंड स्टेटमेंट 4 का। सो यू हैव टू टेल द आउटपुट्स ऑफ दीज स्टेटमेंट्स। तो हम यहाँ से अपना पेन ऑन कर लेते हैं। सो दिस इज द पेन। ओके, नाउ लेट्स राइट डाउन द कोड दैट हाउ इट वर्क्स। ठीक है, सो आपके पास स्कूल इंटू 2, सो स्टार साइन जो है यहाँ पर, स्टार साइन का पर्पस क्या होता है? स्टार साइन का पर्पस होता है रेप्लिकेट करना। सो रेप्लिकेट मतलब कि जो वैल्यूज हैं उसको रिपीट कर दो, अगर ये स्टार लिस्ट के साथ यूज हो रहा होता। पर जो आप यहाँ पे क्रिएट कर रहे हो वो लिस्ट नहीं है, वो सीरीज है। तो ये डिफरेंस आपको बहुत ही ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि हाउ स्टार वर्क्स, जो हमने पिछली बार किया भी था। तो यहाँ पर जो स्टार 2 है वो रेप्लिकेशन नहीं करेगा, क्योंकि ये सीरीज के साथ मल्टीप्लाई करेगा स्केलर वैल्यू 2 को। तो आपकी जो सीरीज है उसमें स्विमिंग इंडेक्स पे 1 है, देन टीटी इंडेक्स पे 2 है। अब ये सारी वैल्यूज को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूं तो मुझे सबसे पहले क्या लिखना है? फर्स्ट इंडेक्स स्विमिंग, स्विमिंग पे वैल्यू थी 1, वो 2 से मल्टीप्लाई होगी 2 हो जाएगी। फिर आपके पास सेकेंड इंडेक्स आ जाएगा टीटी, उस पे वैल्यू थी 2, तो वो मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास है स्केटिंग। सो स्केटिंग इंडेक्स होगा, उस पे 3 था तो वो 6 हो जाएगा। स्केटिंग के बाद है खो खो, तो खो खो पे आपके पास 8 हो जाएगा। सिमिलर वे बीबी दैट इज बास्केटबॉल, वो हो जाएगा 5 का डबल। फिर आएगा चेस, चेस में हो जाएगा 12। फिर आएगा फुटबॉल, फुटबॉल में हो जाएगा आपके पास 14। एंड फाइनली यू विल हैव क्रिकेट, और क्रिकेट में हो जाएगा आपके पास 16। बस इसके नीचे ये भी याद रखना है कि आपको डी टाइप इंट 64 भी लिखना है। सो यू हैव टू टेल द डेटा टाइप एज वेल। इट इज स्विमिंग 2, then TT4, skating 6 एंड सो ऑन। तो जितनी भी वैल्यूज थी सबको 2 से मल्टीप्लाई करते चले गए, और लास्ट में क्या लिखेंगे? डी टाइप इन 64, क्योंकि सारी की सारी वैल्यूज जो है वो मेरी इंटीजर टाइप की है। राइट, सो दैट विल बी द आउटपुट ऑफ द फर्स्ट स्टेटमेंट। नाउ द सेकंड स्टेटमेंट सेज प्रिंट स्कूल डॉट टेल 3। सो टेल का मतलब क्या होता है कि आपको बॉटम से वैल्यूज दिखानी है। टेल 3 मतलब लास्ट 3 वैल्यूज दिखानी है। तो लास्ट 3 वैल्यूज कौन सी होंगी? चेस, फुटबॉल एंड क्रिकेट, है ना? सो लास्ट 3 वैल्यूज विल बी चेस, फुटबॉल एंड क्रिकेट। तो इसमें आ जाएगा चेस 6, फुटबॉल 7, क्रिकेट 8, और फिर डी टाइप इन 64 लिख सकते हैं। सो लास्ट 3 विल बी डिस्प्लेड। देन इट इज रिटन स्कूल टीटी। स्कूल टीटी ये इंडेक्सिंग है, हमें सीधा सीधा इंडेक्स दिया हुआ है टीटी, और उस पर पड़ी हुई वैल्यू आपको बतानी है। तो टीटी जो है आपका वो इंडेक्स है, सेकेंड इंडेक्स, और उस पर जो वैल्यू है वो है 2। सो दिस इज योर इंडेक्स। तो टीटी पे जो वैल्यू आएगी वो 2 आएगी, लेकिन इसके आउटपुट में आपको क्या लिखना है? इसके आउटपुट में आपको सिर्फ 2 लिखना है, टीटी नहीं आएगा। तो जब हम इंडेक्सिंग करते हैं तो हमने इंडेक्स दिया है, वो बदले में मुझे सिर्फ वैल्यू देगा। तो इसमें टीटी भी नहीं आएगा, डी टाइप भी नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा सिर्फ 2। ठीक है, देन इट इज स्कूल 2:4। अब हम स्लाइसिंग कर रहे हैं। 2:4, देखो ये जो 2:4 है, इसमें अब वो इंडेक्स लेगा स्टार्टिंग फ्रॉम पोजिशन 2, और 4 जो इंडेक्स है वो आपका नहीं आएगा। वैसे तो इसमें पोजिशंस ली जाती है 0 1 2 3 करके, पर अब हमने इंडेक्स ही नंबर फॉर्म में दिया हुआ है, 1 2 3 ऐसे इंडेक्स दिया हुआ है, तो वो 2 से शुरू करेगा। ठीक है, सो 2 से नहीं, इंडेक्स तो हमारा टेक्स्ट ही है इसके अंदर। तो एज पर इंडेक्स अगर हम देखें तो स्विमिंग जो है वो 0 पे है, पीटी जो है वो 1 पे है, स्केटिंग जो है वो 2 पे है। तो आप शुरू करोगे स्केटिंग से। स्केटिंग इज इंडेक्स 2, वैल्यू क्या है स्केटिंग पे? 3। फिर 3 इंडेक्स वाला आएगा दैट इज खो खो, खो खो पे वैल्यू है 4। फिर 4 इंडेक्स पे है आपके पास बीबी, लेकिन हम उसको शो नहीं करेंगे। सो 2:4 का मतलब है कि दो ही एलिमेंट्स दिखाई देंगे, एक जो कि पोजिशनल इंडेक्स 2 पे है, और एक जो कि पोजिशनल इंडेक्स 3 पे है। सो पोजिशनल इंडेक्स 2 पे है मेरे पास स्केटिंग जिसकी वैल्यू है 3, और फिर है आपके पास खो खो जिसकी वैल्यू है 4। तो ये ध्यान में रखना है कि इंडेक्स हमारा ये वर्ड्स वाला है, वो ऊपर 1 2 3 4 तो वैल्यूज थी। ठीक है, सो कंफ्यूजन हो सकती है, इसलिए अपने क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करें, मेक श्योर कि आप उसे सॉल्व करके एक बार रीचेक करें, देखने के लिए कि यस आपने सही से क्वेश्चन को समझा है और सही से आंसर लिखा है।
So it's very important to do that as well. So this is slicing with the help of positional index, जिसमें upper index आपका included नहीं होगा. So upper index will not be included in this, right? So ये हो गया आपका output of this particular question. I hope it's clear. Next है write the output of the given code. So import pandas as PD. Now S1 is equal to PD dot series 5 6 7 8 10 and then we have given the index. फिर एक हमने लिस्ट ली है 216146 whatever, उसका हमने फिर से एक सीरीज बनाया. तो हमने बेसिकली दो सीरीज बनाई हैं S1 और S2 जिनमें नंबर्स हैं एंड वी हैव सम इंडेक्स आल्सो. कहा है कि प्रिंट कीजिए S1 माइनस S2. देखो सब्ट्रैक्शन करनी है, सिंपल है. और सब्ट्रैक्शन हो या कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन हो, प्लस हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, whatever अरिथमेटिक ऑपरेशन यू आर परफॉर्मिंग ऑन सीरीज, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी मैं मल्टीप्लाई माइनस डिवाइड कुछ भी करूंगी तो जहां पर इंडेक्स सेम है वो ऑपरेशन उन वैल्यूज पे होगा और उस इंडेक्स पे रिजल्ट आ जाएगा. पर अगर कोई ऐसा इंडेक्स है जो एक सीरीज में है और दूसरी में नहीं है तो वहां पर हमारे पास नैन आता है, दैट इज नॉट अ नंबर. सो यू हैव टू रिमेंबर कि वहां पर हमारे पास क्या आता है, नैन. तो अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, रिजल्ट में मेरे पास पहली वाली लिस्ट में v है ना. सो यहाँ पर ये v है मेरे पास और v पे वैल्यू कौन सी है 5. यहाँ पे भी v है, ये रहा v और v पे वैल्यू कौन सी है 6 लास्ट वैल्यू. तो इसकी फर्स्ट वैल्यू v है, उसकी लास्ट वैल्यू v है, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. सो हम S1 में से v की वैल्यू पिक करेंगे जो कि 5 है, S2 में से v की वैल्यू पिक करेंगे जो कि 6 है. तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा इंडेक्स v के ऊपर -1, क्योंकि 5 माइनस 6 S1 माइनस S2. सो 5 माइनस 6 इज -1. अगला इंडेक्स जो है आपके पास वो है W. और W इज इन बोथ, इसमें सेकेंड इंडेक्स है, इसमें सेकेंड लास्ट है. तो W पे पड़ा है मेरे पास 6, यहाँ पे W पे पड़ा है 4. सो आई विल बी हैविंग 6 माइनस 4, दैट इज गोइंग टू बी 2. तो यहाँ पर आपके पास 2 हो जाएगा. उसके बाद आपके पास है x. नाउ x S1 में तो है लेकिन x आपका दूसरी वाली में नहीं है तो वहां पर क्या हो जाएगा, नैन. अब जब एक भी नैन आ जाए हमारे पास तो हमें पता है कि जो पूरा रिजल्ट है वो फ्लोट हो जाता है. सो ये आप ध्यान रखेंगे कि अगर एक भी नैन आ गया सो द होल रिजल्ट विल कम एज अ फ्लोट. तो आप 0.1.0 कर दोगे, 2.0 कर दोगे. देन आपके पास आ जाएगा x तो हो गया y इसमें है. सो इसमें y की जो वैल्यू है वो है 8 है ना. y की वैल्यू 8 है और उधर है 6. तो आपके पास जब यहाँ पर y आएगा तो उसकी वैल्यू आएगी 2.0, दैट इज 8 माइनस 6. ठीक है. फिर आया z भी दोनों में है. तो z पे हमारे पास 10 है फर्स्ट सीरीज में और दूसरी सीरीज में z पे 2 है. ठीक है. तो दैट विल बी 10 माइनस 2, 8.0. So it will be 8.0, 10 minus 2. उसके बाद आपकी फर्स्ट सीरीज के सारे इंडेक्स कवर हो गए, पर अभी हमें खत्म नहीं करना, हमें देखना है कोई सेकंड इंडेक्स बच तो नहीं गया सेकंड सीरीज में. तो z हो गया, y हो गया, w हो गया, v हो गया, बट a बचता है. सो a इज स्टिल रिमेनिंग. तो आपके पास यहाँ पर छठा एलिमेंट जो है वो आ जाएगा a. और a पे भी क्या आएगा, नैन. और इसका जो d टाइप आप लिखेंगे नीचे, that should be float 64. So the d type has to be float 64. Why float 64? क्योंकि एक वैल्यू आपकी नैन है तो अगर एक भी नैन होती है ओवरऑल रिजल्ट फ्लोट हो जाता है. So d type will be float 64. So that is how we get this particular result. तो जहां जहां पे इंडेक्स सेम थे, जो v पे था, w पे था, y पे था, z पे था, वो हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया S1 में से. S2 को जो रिजल्ट आया उसको लिख दिया. सिंस नैन है तो आंसर फ्लोट में आएगा. x वाला इंडेक्स सीरीज 1 में है, सीरीज 2 में नहीं है. a वाला इंडेक्स सीरीज 2 में है, सीरीज 1 में नहीं है. तो उसकी जगह पर आपके पास आ जाएंगे नैन. एंड फटाफट से मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ कि नैन की फुल फॉर्म क्या होती है. व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय नैन? व्हाट इज नैन? राइट इट डाउन इन द कमेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग सीरीज नेम्ड एनिमल. तो आपको ये सीरीज दी हुई है, आपसे पूछा गया है कि आउटपुट बताइए जो यहाँ पे लिखा है. अब क्लियरली दिस इज स्लाइसिंग. ठीक है. आपके पास लिखा हुआ है प्रिंट एनिमल कोलन कोलन -3. अब स्लाइसिंग में हम क्या बताते हैं, स्लाइसिंग में हम बताते हैं स्टार्ट कहाँ से करना है, स्टॉप कहाँ पे करना है और गैप कितने का है. बाय डिफॉल्ट द स्टेप इज 1. हर बार एक एलिमेंट को छोड़ के वो आगे जाता है, पर अभी दिया है -3.
सो जब कोलन कोलन दिया हो, मतलब जब स्टार्ट भी गिवन नहीं है, स्टॉप भी गिवन नहीं है, मतलब पूरी की पूरी लिस्ट आपको लेनी है। सो पूरी सीरीज आप यहाँ पर लोगे। स्टेप पे डिपेंड करता है कि हम सीरीज में ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे या नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। अगर तो पॉजिटिव इन स्टेप होता तो ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, या अगर लिस्ट है तो हम कहते हैं कि लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे। अदरवाइज हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं। सो -3 है, मतलब आपको नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। सो -3 मतलब हम पीछे से शुरू करेंगे। तो आप जो पहला एलिमेंट लोगे वो ये होगा W। ठीक है। सो फर्स्ट एलिमेंट टेकन विल बी वुल्फ। अब इसमें से -3 कर दो, यू विल बी गेटिंग बियर। इसमें से -3 कर दो, कुछ है ही नहीं, तो रुक जाएगा। सो इसका जो आउटपुट रहेगा आपके पास वो रहेगा W वुल्फ बी बियर एंड देन डी टाइप ऑब्जेक्ट। तो स्ट्रिंग में कभी भी str डेटा टाइप नहीं आता है, हमेशा ऑब्जेक्ट ही आता है। सो ऑब्जेक्ट इज द पेरेंट डेटा टाइप ऑफ ऑल अदर डेटा टाइप्स। तो सारे डेटा टाइप ऑब्जेक्ट में आ सकते हैं। ठीक है। सो W wolf B bear D type object, so this will be the output of this question. So since step नेगेटिव है इसलिए हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अगर यही -3 की जगह +3 होता तो आप लॉयन और टाइगर लेते, तो आप ऊपर से शुरू करते, 0 वाली पोजीशन से। बट ये नेगेटिव है इसलिए हम पीछे से शुरू करते हैं। ठीक है। सो ऑलवेज रिमेंबर, पॉजिटिव है तो डाउनवर्ड्स, नेगेटिव है तो अपवर्ड्स। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, write the output of the given code. So import pandas as pd. I have taken a series and I have to tell कि जो लाइन लिखी है print s mod 2 is equal to 0, इससे क्या प्रिंट होगा। सो सबसे पहले तो ये जो कंसेप्ट इस कोड में यूज हुआ है वो है बूलियन इंडेक्सिंग, है ना। सो जिस कंसेप्ट को यहाँ पे यूज किया जा रहा है उसको हम कहते क्या है, उसको हम कहते हैं बूलियन इंडेक्सिंग। मतलब आप सीरीज में से वैल्यू लेना चाहते हो इंडेक्स बता के, लेकिन वो इंडेक्स कोई नंबर या टेक्स्ट नहीं है, वो बूलियन वैल्यूज है, ट्रू या फॉल्स। तो जहां जहां पे ट्रू होगा वो उसकी वैल्यू को फेच करेगा, और जहां पे फॉल्स होगा वो उसकी वैल्यू को फेच नहीं करेगा। राइट। तो यहाँ पर आप चेक कर रहे हो s mod 2 equal to 0। योर वैल्यूज आर 1 2 3 4 5 6। तो इसमें 2 जो है वो ट्रू आएगा, क्योंकि 2 को 2 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 0 आता है। 4 को 2 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 0 आता है। 6 को 2 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 0 आता है। तो इट इज 6 नॉट 5। सो 2 4 6 बेसिकली। तो सबसे पहले तो क्या होता है, ये जो अंदर वाली स्टेटमेंट है ये काम करती है, ये जनरेट करती है फॉल्स, फिर ये जनरेट करेगी ट्रू, फिर जनरेट करेगी फॉल्स, फिर ट्रू, फिर फॉल्स, फिर ट्रू। तो इसने ये रिजल्ट जनरेट किया, पर ये हमें प्रिंट नहीं करना। प्रिंट हमें क्या करना है, क्योंकि एस इसके बाहर एक बार और लगा हुआ है, सो दैट मीन्स इस सीरीज में ये बूलियन इंडेक्स पे प्रिंट कराना है। तो बूलियन इंडेक्स के अकॉर्डिंगली जो आपका बनेगा वो बनेगा बी। बी के ऊपर क्या है 2, फिर है डी, उस पे है 4, फिर है एफ, उस पे है 6, एंड देन वी विल राइट डी टाइप, दैट विल बी इंट 64. So that will be the output. So B2, D4, F6 ये आपका आउटपुट है। क्यों? क्योंकि ये वैल्यूज 2 से डिविजिबल है। इनको जब हम 2 से मॉड करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो रिमाइंडर जो है वो 0 आता है। So it gives you the remainder as 0. That's why we'll get B2, D4, 5, 6. So this is Boolean indexing. Again, another question of Boolean indexing. तो इसमें भी आपको सीरीज दी हुई है और आपको प्रिंट कराने को बोला हुआ है S1, और इसमें लिखा है S1 less than 2. So clearly the output has to be option number A, क्योंकि less than 2 मेरे पास यहाँ मुझे दो ही वैल्यूज नजर आ रही हैं, एक है 1 और एक है 1.45। बाकी दोनों वैल्यूज जो है वो 2.73 है और 2.5 है। तो इसका आंसर जो होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो ये सही आंसर है। अब आप सोच रहे होगे कि मैम ये वाला आंसर कब आ सकता है, बी वाला जहां पे लिखा है ट्रू फॉल्स। सो अगर आपको ट्रू फॉल्स वाला आंसर चाहिए तो आप सिर्फ इतना लिखोगे, S1 लेस देन 2, सिर्फ कंडीशन लिख दो। सिर्फ कंडीशन लिखोगे तो वो इंडेक्स वाइज बता देगा कि कब ट्रू आएगा कब फॉल्स आएगा। ठीक है। बट अदरवाइज, और इसमें बी नहीं आएगा, इसका पूरा आंसर होता है 0 ट्रू, 1 ट्रू, फिर 2 पे फॉल्स, फिर 3 पे फॉल्स। सो दैट वुड बी द प्रॉपर आंसर अगर मैं S1 लेस देन 2 लिखती। तो अगर मुझे बूलियन वैल्यूज देखनी है तो ये बाहर वाला S1 नहीं लगाएंगे हम, तो वो ट्रू फॉल्स दिखा देगा। अगर आपको सिर्फ वो वैल्यूज देखनी है जहां पे कंडीशन ट्रू है, तो आपको सीरीज का नाम दोबारा से देना पड़ता है, ताकि वो बूलियन वैल्यूज एज एन इंडेक्स यूज हो जाए, और हम इसे बूलियन इंडेक्सिंग कहते हैं। ठीक है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो वी हैव इंपोर्ट pandas as pd। हमने एक लिस्ट ली कलर, फिर हमने एक लिस्ट ली न्यू कलर, एंड नाउ वी आर क्रिएटिंग द सीरीज आउट ऑफ दैट।
तो मैंने फर्स्ट वाले की सीरीज बनाई, फिर मैंने दूसरे वाले की सीरीज बनाई, ठीक है जी। और अब प्रिंट हम करवा रहे हैं S1 डॉट साइज प्लस S2 डॉट साइज। क्वाइट इजी है ना। सो आपके पास फर्स्ट सीरीज में कितने एलिमेंट्स हैं? साइज क्या बताता है? नंबर ऑफ elements you have. So how many elements you have in the first series? I have 4. In the second one, I have 2. So it will be 4 plus 2, 6. तो आप इसका सीधा सा आउटपुट लिख सकते हो 6। तो आउटपुट में जो प्रिंट होगा वो 6 प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट वाले में 4 एलिमेंट्स है, दूसरे वाले में 2 एलिमेंट्स है। सो जब आप उसके साइज को ऐड करोगे वो आपको दे देगा दोनों साइजेस का सम, जो कि है 6। फाइन। Okay, now we get this question. Given two series S1 and S2, को बताना है what will be the output of S1 plus S2 and S1 multiplied by 3। अब इसमें देखो बेस्ट चीज क्या है कि ये जो दोनों सीरीज बनी हुई है इनके इंडेक्स सेम है, क्योंकि इंडेक्स दिए ही नहीं हुए, है ना। सो पहले वाले में इंडेक्स मेंशन नहीं है, दूसरे वाले में भी इंडेक्स मेंशन नहीं है। सो जब इंडेक्स मेंशन नहीं है दैट मीन्स इट्स 0 1 2 3। सो 0 1 2 3 दोनों का इंडेक्स क्या है? 0 1 2 3। अब इसको आपको करना है ऐड, तो हम कैसे करेंगे? S1 प्लस S2, मैंने कहा था आपको कि जो मैचिंग इंडेक्स है वो ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ तो सारी मैचिंग है, तो जीरो पोजिशन पे, या यहाँ लिख लेती हूँ, जीरो पोजिशन पे 10 प्लस 2 12, वन पोजिशन पे 20 प्लस 4 24, टू पोजिशन पे 30 प्लस 6 36, 48, और फिर आ जाएगा डी टाइप इन 64। तो दैट्स हाउ आई गेट द रिजल्ट। सिंपल प्लस हो गया, ठीक है। करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को हमने ऐड कर दिया। फिर आया S1 मल्टीप्लाइड बाय 3। S1 में क्या है? 10 20 30 40। इनको एक एक करके आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो आपके पास क्या हो जाएगा? 3 का 10 का हो जाएगा 30, 20 का हो जाएगा 60, 30 का हो जाएगा 90, और 40 का हो जाएगा 120। पोजिशन आएंगी 0 1 2 3, और फिर आप लिख दोगे डी टाइप इज इक्वल टू int 64. So every element will be multiplied with the number 3. So that's your scalar multiplication जो आप सीरीज में कर सकते हो। So I hope ये सारे questions अच्छे से समझ आए होंगे। So best way इसको practice करने का है कि एक notebook बना लो, एक register अलग से ले लो, जिसमें आप सिर्फ IP के questions practice करोगे। तो जो भी questions मैं यहाँ पे कराती हूँ, क्वेश्चन नोट डाउन करो, उसका आंसर नोट डाउन करो। सो जितना आप उसको बना के रखोगे, ताकि लास्ट मोमेंट पे आप वीडियोस अगर देखने जाओगे, मेरी ही वीडियो देखोगे, मेरे लिए तो अच्छी बात है कि मेरे व्यूज बढ़ेंगे अगर आप लास्ट मोमेंट दोबारा से वीडियोस देखते हो। बट स्टिल आई से कि डोंट कीप द वीडियोस फॉर द लास्ट मोमेंट। आप इसको अपने रजिस्टर में नोट डाउन कीजिए, ताकि जब भी आपको कभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी हो, यू डोंट कम टू एनी सोशल मीडिया, रादर आप सिर्फ अपना रजिस्टर खोलें और उसमें आपको आपके क्वेश्चन आंसर्स मिल जाए, राइट। सो दैट इज द बेस्ट प्रैक्टिस टू डू इट। सो डू इट फ्रॉम द बिगिनिंग, ताकि साथ साथ आपका क्वेश्चन बैंक क्रिएट हो रहा है। आपको कोई सैम्पल पेपर खरीदने की जरूरत नहीं है, कोई क्वेश्चन बैंक खरीदने की जरूरत नहीं है, राइट। नाउ ये आपका होमवर्क है। सो इसमें क्या करना है? राइट अ पाइथन कोड टू क्रिएट अ सीरीज हैविंग मंथ नेम्स एज इंडेक्स एंड नंबर ऑफ डेज इन ईच मंथ एज वैल्यू एट दैट इंडेक्स। तो 12 वैल्यूज होनी चाहिए। जैन इंडेक्स है तो उस पे वैल्यू है 31, फेब इंडेक्स है तो 28, मार्च है तो 31, एंड सो ऑन अप टू दिसंबर 31। सो क्रिएट द कोड, create the write the code to create the series and post it in the comments below। तो फटाफट से कमेंट्स में इसका कोड लिख दीजिए, एंड वीडियो को लाइक कर देना जाने से पहले। शेयर जरूर करना, जितना शेयर कर सकते हो। सो शेयर एज मच एज यू कैन विद ऑल योर फ्रेंड्स, ऑल योर क्लासमेट्स, ऑल योर ट्यूशन फ्रेंड्स, जो भी कंप्यूटर्स आईपी में इंटरेस्टेड है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। Bye for now, and we'll be having a doubt clearing session tomorrow. That's Friday.